ये मेरा अनुभव था जब मैं 17 साल का था। उस समय मैं अच्छी हालत में था क्योंकि मैंने कई खेलों में महारत हासिल की थी, जैसे कि बॉक्सिंग और कुश्ती। लेकिन एक दिन मेरे स्कूल का कुख्यात बदमाश अलेक्जेंडर मुझसे लड़ने के लिए कहा। मैं चकित रह गया और कहा, अगर मैं सिबिल तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। लेकिन मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। वो अचानक गुस्से में चिल्लाया, मैं तुम्हें चबा डालूंगा, तुम्हें खा जाऊंगा और फिर शौच करूंगा। मैं हैरान था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो मेरे पास दौड़ा और मुझे मुक्का मारा और मैंने भी उसे मारा क्योंकि मैं गुस्से में था। मेरी मुट्ठी से उसे धक्का लगा और उसकी नाक से खून बहने लगा। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, कहा मुझे माफ कर दो और इसे रोकते हैं, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया, मुझे नीचे गिरा दिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं बहुत गुस्से में था और मैंने उसे जोर से मारा। आशा है वो फिर से आपको गिर फिर पड़ा मिलेंगे। और दर्द के मारे उठ नहीं पाया। मैं उसे रुकने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन वह पहले ही आधा पागल हो चुका था। वह फिर उठा और मेरे पास आते हुए चिल्लाया, आओ लड़ते हैं। मैंने चिल्लाया, कृपया रुको, अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो मर जाओगे। वह मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, हम में से एक को मरना ही होगा। उसने मुझ पर चपट्टा मारा और मैंने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसकी गर्दन टूट गई। फिर भी वह उठा और अपनी टूटी गर्दन के साथ मेरी ओर दौड़ा। मैंने अपनी टांग से उसे ठोकर मारी और वह गिरते हुए अपनी बांह तोड़ बैठा। उसकी बाहें टूटी हुई होने के बावजूद उसने मुझ पर हमला किया। मैंने उसे रुकने के लिए चिल्लाया, लेकिन वह मुझ पर चिल्लाते हुए दौड़ पड़ा। जब तुम मरोगे तब मैं रुकूंगा। मैंने उसे बहुत जोर से लात मारी और वह 10 फुट दूर उड़ गया। वो फर्श पर गिरा और उठने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा शरीर टूटा हुआ प्रतीत होता था और ऐसा लगता था कि वह हिल भी नहीं सकता। मैंने उसी क्षण पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई और उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाया गया। मुझे भी चोट आई क्योंकि मुझे भी उनके द्वारा पीटा गया था, पर कोई बड़ी चोट नहीं आई। और कुछ समय बाद मुझे उसका एक और टेक्स्ट मैसेज मिला। उस संदेश पर 2 शब्द लिखे थे, चलो लड़ाई करते हैं। आखिरकार मैंने उसे फोन किया, माफी मांगी और कहा कि मैं हार मान चुका हूँ। फिर कुछ सेकंडों के लिए शांति रही और मैंने उसे फुसफुसाते हुए सुना, आओ लड़े। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उसका एकमात्र लक्ष्य मुझसे लड़ना था। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ समय बाद मुझे एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में एक बार फिर 2 शब्द लिखे गए थे, आइए लड़ाई करें। कुछ दिनों बाद मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और मैंने बाहर देखा तो अलेक्जेंडर खड़ा था। वो लंगड़ाते हुए अपनी बांह पर प्लास्टर के साथ आया था। मैंने पुलिस को बुला लिया, लेकिन वह मेरे पड़ोस के आसपास मंडराता रहा। मैं चला गया और तब से मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। साल बीत गए और मैं अपने पुराने हाई स्कूल के दोस्त ल्यूक से मिला और उससे बात करते हुए मुझे अलेक्जेंडर के बारे में पता चला। उसने मेरे साथ लड़ाई की। उसके बाद वह स्कूल में अन्य दोस्तों को लड़ाई के लिए चुनौती देता रहा और ज्यादातर बच्चों ने इनकार कर दिया और उससे दूरी बनाए रखी। लेकिन उनमें से एक दोस्त जिसका नाम निकोलस था ने लड़ाई स्वीकार की और आखिर में उन दोनों ने लड़ाई लड़ी जब तक अलेक्जेंडर ने उसे अपने नंगे हाथों से मार नहीं डाला। आखिरकार अलेक्जेंडर जेल चला गया। मैं भयभीत था। उसका मतलब था जो कुछ भी उसने कभी कहा था, अगर मैंने उसे वहां दबाया नहीं होता तो मैं अब जीवित नहीं होता।